हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो इंद्र का पर्यायवाची इसमें माधवा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स, अग्नि का पर्यायवाची इसमें अनल भी है, अग्नि का पर्यायवाची पावक भी है, कृषाणु है, जबकि अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये वायु का पर्यायवाची है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंह का पर्यायवाची शार्दुल भी है, व्याघ्र भी है, केसरी भी है, जबकि वनिता सिंह का पर्यायवाची नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश, निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। सदियों पहले ... बुद्ध का यह अभिकथन है कि इच्छाओं के त्याग से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। सदियों पहले बुद्ध का यह अभिकथन है कि इच्छाओं के त्याग से मनुष्य के जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य ... बार बार के अभ्यास से अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में ला सकता है तथा नकारात्मक विचार एवं भावनाओं से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। मनुष्य बार बार के अभ्यास से अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में ला सकता है तथा नकारात्मक विचार एवं भावना से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे बहुत से ... महान लोग हैं जिनके पास संतोष या आनंद पाने के बहुत से प्रसाधन हैं, जैसे स्वास्थ्य और आवश्यक आमदनी, फिर भी वे दुखी हैं। तो 7 नंबर में हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें विलोम शब्द युग्म प्रवेश निवेश है, जबकि मुख का वाचाल होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, भूत का भविष्य होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का विलोम रोपण है। उन्मूलन शब्द का अर्थ है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना या जड़ से नष्ट कर देना, जबकि रोपण का अर्थ है किसी चीज़ को जड़ से लगाना। शिष्ट का विलोम शब्द है। शिष्ट का विलोम प्रलय होता है, प्रलय या संहार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य का विलोम शब्द है। तो सामान्य का विलोम शब्द विशिष्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधकार शब्द का विलोम है। तो अंधकार शब्द का विलोम प्रकाश है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ... है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा ... की अभिव्यक्ति है। तो साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबीर की भाषा ... थी। तो कबीर की भाषा पंचमेली, सदुक्कड़ी और खिचड़ी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात यूं कहने लगा मुझसे ... का चांद। तो रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्ण ने मथुरा के राजा ... का वध किया। तो
कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का वध किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊष्म व्यंजन की हमें पहचान की है शा, शा, शा और हा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय हमारा क्रिया के साथ जोड़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खांसी का तत्सम रूप है? तो खांसी का तत्सम रूप काश है। खांसी का तत्सम रूप यानी खांसी का संस्कृत रूप काश है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाभिन का तत्सम रूप है? तो गाभिन का तत्सम गर्भिणी है। गर्भिणी हमारा गाभिन का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है? तो हमें तद्भव रूप की पहचान करनी है। तो सिल एक तद्भव रूप है, जबकि संध्या, दुग्ध, शस्या ये सब संस्कृत शब्द हैं यानी तत्सम शब्द हैं। आँखों में गणना मुहावरे का अर्थ है? आँखों में गणना मुहावरे का अर्थ है तो मन में खटकना यानी कोई आपको देख के जलन करे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाश। तो मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण शब्द है? तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण शब्द मेधावी है। कहते नहीं है यह प्रतिभा संपन्न छात्र है यानी यह मेधावी छात्र है। वह क्या कर रहा है? कौन सा वाक्य है? तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। वह क्या कर रहा है? यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण है? तो एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण पराक्रमी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। भागीरथी हमारा शुद्ध ऑप्शन है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो हमें शुद्ध वर्तनी पहचानी है तो अत्यधिक हमारा शुद्ध वर्तनी है, जबकि व्यावहारिक में बड़ा आ की मात्रा लगती है और आधीन नहीं होता, इसमें अधीन होता, छोटा आ की मात्रा होती है। और मिष्ठान में ऐसे होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है तो अंत्याक्षरी हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्योंकि पूजनीय में बड़ी ई की मात्रा होगी। कवित्री नहीं होता, कवित्री होता। का खाली, वा खाली, या यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ता पे बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि पूजनीय में हमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। तदोपरांत कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य की हमें पहचान करनी है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। फ्रेंड्स कौन सा वाक्य अशुद्ध है हमें पहचाना है। तो इसमें हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए यही अशुद्ध है। इसमें प्रत्येक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गए ऐसा होना चाहिए। जबकि सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तक की आवश्यक है, संस्कृत साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है, ये तीनों सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी हमारा पुर्तगाली शब्द की भाषा से लिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देशज शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है ये हमें पहचानना है। तो देशज शब्द हमारा लोटा है।
लोटा हो गया, खटिया हो गया। समास है, समास क्या है इसे हमें बताना है। तो दो पदों के मेल को समास कहते हैं, जबकि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। राजकाज में कौन सा समास है? तो राजकाज में तत्पुरुष समास है, राज और काज। संधि है, तो संधि अभी अभी हमने पढ़ा, संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्जाल का संधि विच्छेद है वाक धन जाल। हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में हमारी वृद्धि संधि है। सत धन एव, ऐसे टूटेगा, सत धन एव मिलकर सदैव बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रस के चार अंग में कौन नहीं है? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं, जबकि अभिभाव यहाँ कोई रस के अंग नहीं होते। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय में अलंकार हमें पहचानना है। तो इसमें यमक अलंकार है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शूर सागर के लेखक कौन है? तो शूर सागर के लेखक सूरदास जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु की रचना का नाम बताइए। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की रचना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? तो सुदामा चरित के लेखक नरोत्तम दास जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द असाध्य है। जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहेंगे। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जबकि जानने की इच्छा रखने वाला ये जिज्ञासु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चांदनी रात के लिए एक वाक्य है डॉट डॉट। चांदनी रात के लिए एक वाक्य हमें शर्वरी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरीबी उन्मूलन के लिए PURA मॉडल अपनाने वाला का समर्थन किसने किया? तो गरीबी उन्मूलन के लिए PURA मॉडल अपनाने का समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो नेटिविटी चर्च बेथेलम में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन हिल गाड़ी चलाई? तो राजस्थान में पैलेस ऑन हिल गाड़ी को चलाया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाक विवरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? तो पिन कोड की शुरुआत हमारी 15 अगस्त 1972 में शुरू की गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोरी न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है। तो किशोरी न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है
तो संरक्षा आवश्यकता वाला किशोर, संरक्षा आवश्यकता वाला किशोर कहा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम ने गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी अवस्था में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो राम गुस्से से श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 78 से 98 में वर्णित है, यानी धारा 98 में इसका वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का किया गया है? तो भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थान पत्र के रूप में काम करेगा? तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अगर दोनों ही अनुपस्थित हो तो ऐसी अवस्था में हमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कार्य करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राज्यसभा के सदस्य का निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारत में राज्यसभा के सदस्य की आयु का निर्धारण अनुच्छेद 84 में किया गया है। अनुच्छेद 84 के बी में इसका वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश MS फातिमा देवी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IT एक्ट के किस सेक्शन के तहत साइबर अपराध पर दंड का प्रावधान है? तो सेक्शन 66 के अंतर्गत IT एक्ट के किस सेक्शन के तहत साइबर अपराध है? तो साइबर अपराध सेक्शन 66 के तहत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फालतू में टाइम बर्बाद होगा। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? तो साइबर अपराध में दंड का प्रावधान सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाओं को सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सुरक्षा सुविधा से युक्त निर्भया बसों को संचालन किया गया? तो निर्भया बस का संचालन राजस्थान में किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगल ग्रह अभियान पर हाल ही में किस भाषा में एटलस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो हिंदी भाषा में एटलस पुस्तक का विमोचन किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई सहयोग का संबंध निम्न से किस क्षेत्र से में आमजनों को सुविधा प्रदान करने से है? तो इस सहयोग में आमजनों को सुविधा प्रदान करदाताओं की सुविधा हेतु है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्लेनेक्स क्या है? स्लेनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 में कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाद्री किस ध्रुव पर स्थित है? तो हिमाद्री उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, जबकि महानदी गोदावरी कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद जी के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो कर्नाटक में सर्वाधिक कहवा यानी कॉफ़ी पाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील उत्पादन करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कौन सी पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज परियोजना ये पेयजल परियोजना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती या अंगूर के उत्पादन को हम विटीकल्चर कहते हैं। दहेज लेना एवं देना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट टिटलिस स्थित है। तो माउंट टिटलिस जो है हमारा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व हीरे का होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, होम रूल लीग की जो स्थापना थी 1906 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नई अर्थव्यवस्था नीति कब प्रचलित की गई थी? तो भारत में नई अर्थव्यवस्था नीति 1991 में प्रचलित की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैक्टेन किस में पाया जाता है? तो पैक्टेन पक्षियों में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी जो आधारित लोकतंत्र संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक समता पाई जाती है। तो राजनीतिक समता सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार में पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसका कोई अपना धर्म ना हो उसे ही हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष वो भी भारतीय संविधान सभा में तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में निवारण
पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? अभी हाल ही में निवारण पोर्टल का शुभारंभ रेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जातक कथा किससे संबंधित है? तो जातक कथा भगवान बुद्ध से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद में किन नए सदस्यों को निर्वाचित किया गया था? तो इथियोपिया, बोरोविया, स्वीडन और कजाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में शामिल किया गया था। दंड संहिता की धारा 2H यानी 2 के जा में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? तो दंड संहिता 2H में अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू दिस लास्ट का लेखक कौन है? तो अनटू दिस लास्ट लेखक रस्किन बॉन्ड जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? तो भारत ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की थी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो।